हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गॉस सीडल मेथड क्या होता है उसको कवर करेंगे और गॉस सीडल मेथड का क्या वर्किंग रूल है बेसिकली उसको जानेंगे। तो बेसिकली गॉस जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड आर both are interconnected. There are in this only some little bit difference, not as much more difference. Both things are looking similar, but at some point both are at some point of time they are differentiate, but in starting and ending and the approach are same as a Jacobian method, but some point of step it is little bit different from them. That's why we are studying a Gauss Seidel method. ठीक है, तो वर्किंग रूल तो सेम है। कोई आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, जैसे हम लिए हैं a1x b1y प्लस c1z इजिकल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इजिकल टू d2, a3x b3y c3z d3 है। ठीक है, इसमें भी एक्स वाई जेड को सॉल्व करना है, एक्स निकालना है ना, तो 1/a करेंगे इजिकल d1, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ b1 एंड c1z। ठीक है, उसी तरह से y के लिए भी है, y के लिए 1/b2 d2 एज इट इज माइनस ऑफ a2x माइनस ऑफ c2z। ठीक है, इक्वेशन 2 z3 में भी 1/c3 d3 एज इट इज, इसको इधर ले जाएंगे माइनस ऑफ a3x माइनस ऑफ b3y, इक्वेशन 3 है। और हाँ, एक और जो कंडीशन उसमें भी था ना कि किसी x का अगर कॉफिशिएंट बड़ा है इस इक्वेशन में तो ये ठीक है, इसमें अगर y का कॉफिशिएंट बड़ा है इस दोनों से तो पास, z का बड़ा है इस इक्वेशन में कॉफिशिएंट तो भी पास, तब जाके ये स्टेप पे आएंगे। ठीक है ना, इसमें जो अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका है ना, यहीं पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो काम सब सेम ही है और भी सेम स्टेप भी बोले कि दोनों सेम है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको y और z को जीरो करना होगा और इसको आपको इक्वेशन 1 में डालना होगा। y और z को जैसे ही जीरो करते हैं आपका x बराबर x1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में आइएगा तो x को x1 करना होगा, जो x1 आया है वो x1 यूज़ करना है x के जगह पे और z जीरो ही रहेगा, इक्वेशन 2 में एक काम होगा। एंड इक्वेशन 3 में जैसे ही आप ये x इजिकल टू x1 और z इजिकल टू z0 कीजिएगा तो आप y निकाल दीजिएगा। ठीक है, फिर y इजिकल टू y1 आपके पास आ गया है, पुट x इजिकल टू x1 एंड y इजिकल टू y1 फॉर फाइंडिंग z। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप y और z को फर्स्ट में जीरो किए थे ना, इस बार y को y1 करेंगे, z को z1 करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, आपका x इजिकल टू x2 आ जाएगा इसमें ना, अब x इजिकल टू x2 आ गया। ठीक है, फिर x इजिकल टू x2 और z इजिकल टू z1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में y को फाइंड करने के लिए, उसी तरह से z को भी फाइंड कर देंगे। ठीक है, पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो आपको कहीं दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, अब सीधा हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन में आपके पास 3 इक्वेशंस है और कंडीशन भी सब सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें जो x का कॉफिशिएंट है इस दोनों से बड़ा है, इसमें y का कॉफिशिएंट इस दोनों से बड़ा है, एंड हाँ इसमें z का कॉफिशिएंट भी इन दोनों से बड़ा ही है। तो कंडीशन तो क्लियर है। अब बात आया इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए x y z को फाइंड करने की। तो x y z को फाइंड कीजिए। x इज इक्वल टू 1/83 ऑब्वियसली 93, हाँ 1/83 कॉन्स्टेंट नीचे 95 एज इट इज, इसको इधर ले गए तो -11y प्लस 4z, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/52 104 यहाँ पे, इसको इधर ले गए तो -76 माइनस ऑफ 13z, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना, z इज इक्वल टू करेंगे 1/29 71 एज इट इज माइनस ऑफ 3x एंड माइनस ऑफ 8y, ये आपका इक्वेशन 3 भी हो जाएगा। अब आपको अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, जहाँ पे यहीं पे सीडल मेथड को और जैकोबियन को थोड़ा सा अलग कर देता है, बाकी तो काम सेम है राइट, आंसर भी उस तरह से आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसी मेथड में
चेंजमेंट है। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट एंड दे आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ थ्योरम या फॉर्मूला। इसमें पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ करना नहीं है, वाई और जेड को जीरो कर दीजिए तो आपका जो एक्स हो जाएगा 95/83 दैट इज 1.145। ठीक है, ये आपका x1 हो गया। ठीक है, तो x 1.145 हो गया और z को जीरो कर दीजिए इक्वेशन 2 में, लेकिन इसको अप्लाई करना है। y इज इक्वल टू 1/52 104 माइनस 7 इंटू 1.145, z तो जीरो है ही, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.845 आ गया। ठीक है, आपके पास y आ गया। ठीक है, अब z निकालने के लिए आपको x और y का काम होगा। x आप निकाल लिए हैं और y भी निकाल लिए हैं, इसको आप z निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1.145 एंड y इज इक्वल टू 1.845, इसको इक्वेशन 3 में यूज़ कीजिए तो आपका z भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x y z निकालना आपको आ गया। अब चलिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में y इज इक्वल टू 1.845 करेंगे जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू है, और z इज इक्वल टू 1.821 करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, आपको x2 मिल जाएगा। इस बार इसको x2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व एंड सिंप्लीफाई कीजिए यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, x आ जाएगा आपका 0.988, ये आपका x2 था। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू यूज़ करेंगे एंड हाँ z पहले ही वाला भी यूज होगा, तो यहाँ से आप y2 भी निकाल लोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.988 एंड z आपका पुराना वाला 1.821 जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में था, इसको इक्वेशन 2 में यूज़ कीजिए तो y2 इज इक्वल टू 1.52 104 माइनस 7 इंटू 0.988 माइनस 13 इंटू z 1.821, तो y2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब z निकालने के लिए आपका जो x2 था 0.988 एंड ये y2 आ गया है 1.412, इसको थर्ड इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब z भी निकाल लीजिएगा 1/29 71 माइनस 3x माइनस 8y है ना, तो x की जगह पे 0.988 एंड y की जगह पे 1.412 कीजिएगा, आपका z भी 1956 आ गया। इस तरह से आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में x2 y2 एंड z3 भी निकाल सकते क्या निकाल लिए। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन की ओर, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू में भी सेम काम था जो हम रिपीटेड टास्क है, राइट, जो 1 और 2 के लिए किए थे 1 के लिए भी करना। y जो हमारा आया था सेकेंड अप्रोक्सीमेट में 1.412 और z जो हमारा था 1.956, तो इससे हम x3 निकाल लेंगे 1.051। अब y को वैल्यू को पुट करने के लिए हम x3 एंड z सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का जो z2 था उसको यूज़ करके हम y भी निकाल लीजिएगा y3 एंड ऑफ कोर्स z भी निकाल लीजिएगा y3 इसका, और x3 जो 1.051 है इसका वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके आप z भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप अप्रोक्सीमेट फोर्थ भी निकाल सकते हो, तो फोर्थ भी हम निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1.344 क्योंकि हमारा y3 है और z3 1.961। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू पुट करके आप x4 निकाल लोगे। ठीक है, 1.051 और x4 एंड x3 इज मैच आफ्टर डेसिमल, तो आई होप कि ये आपका फाइनल रूट होगा। अब x इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 1.051 है और z 1.969 इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो 1.314 आ गया। ठीक है, ठीक ना, जैसे ही 1.34y आ गया और x आपका 1.051 आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो आपका z आ जाएगा 1.961। तो अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू को आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू जो सेम आ रहा है, तो 10 हमारा जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो था अप टू 3 डेसिमल प्लस x इज इक्वल टू 1.051, y is equal to 1.340 and z is equal to 1.969। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको यह भी मेथड और इसका क्या वर्किंग रूल है और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जैकोबियन सीडल मेथड आपको क्लियर होगा। थैंक यू।